और उन नेगेटिव रेस्पॉन्सेज की वजह से कई एक बार ऐसा होता है कि जो शुरुआत का जो व्यक्ति होता है, नया जो व्यक्ति होता है, उसको ऐसे लगता है कि बोले कि यार मैंने ज्वाइन तो कर लिया पर मुझे लगता नहीं कि मैं इस बिजनेस में सक्सेस ले पाऊंगा, इस बिजनेस में वो बड़ा मुकाम हासिल कर पाऊंगा जिसके लिए मुझे इस बिजनेस में ड्रीम दिखाए गए थे या जिन सपनों के बारे में मुझसे इस बिजनेस में शुरुआत में डिस्कस किया गया था। तो उन्हीं सारी चीज़ों का ये जो एक फ्राइडे का जो दिन होता है, फ्राइडे का जो सेशन होता है, ये एक ऐसी चीज है जो लगातार एक व्यक्ति को ग्रोथ दिलाती है और लगातार दिलाने की वजह से हमें इस बिजनेस में लगातार ग्रोथ, लगातार काम करते हुए, लगातार ग्रोथ लेते हुए, इसी की बदौलत हमें इस बिजनेस में बड़ी ग्रोथ मिलती है, इसी की बदौलत इस बिजनेस में हम बड़ा काम कर पाते हैं। तो वो बेसिक चीजें हैं जो आपको आज यहाँ इस बिजनेस में बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी कि कैसे इस बिजनेस में बड़ी ग्रोथ ली जाती है, कैसे इस बिजनेस के अंदर एक बड़ा ग्रोथ लेकर के बड़ी इनकम पे कैसे जाया जा सकता है, एक डायमंड बनने तक आगे जा सकते हैं। आज आपको जो बातें डिस्कस की जाएंगी वो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा डिस्कस की जाएंगी जिन्होंने के न केवल इस बिजनेस में अपने आप को ज्वाइन किया एज ए स्टूडेंट और इस बिजनेस के अंदर एक अच्छा मुकाम हासिल करके भी दिखाया है, और एक अच्छा मुकाम हासिल करने की बदौलत वो लगातार इस बिजनेस में ग्रोथ ले रहे हैं। कई सारे शहरों में उनका नेटवर्क चल रहा है। बस हमें समझने और सीखने की जरूरत है। जितनी भी स्लाइड्स हैं वो ऑलरेडी सारी स्लाइड्स ऐसी हैं जो सिस्टम के माध्यम से पहले से ही ये स्लाइड्स चली आ रही हैं। वो अपने अनुभव के साथ में आपके सामने आने वाले समय में इन स्लाइड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे सीनियर लीडर को मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आऊंगा, ऐसे सीनियर लीडर को आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ ये 2-3 रिक्वेस्ट हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि पहली चीज तो कृपया करके आपका जो फोन है जिस पर के आप अपना मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उसको पूरा ध्यान रखें। बाकी अगर कोई कॉल वगैरह आता है तो उसको या तो डिस्कनेक्ट कर दें या उस समय के लिए लीव कर दें। बाद में उन सज्जन से जो भी हो उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, है ना। घर में अगर आपका कोई दूसरा फोन है तो उसे साइलेंट मोड पर डाल दें, जिससे कि आपका मीटिंग के समय, ट्रेनिंग के दौरान कोई जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो। दूसरा, कुछ पेन डायरी आप लेकर के बैठ सकते हैं और मेरे हिसाब से लेकर के बैठना चाहिए। जो भी अच्छा लगे वो इंपॉर्टेंट नोट्स आप बना सकते हैं कि कैसे इस बिजनेस में मैं अच्छी ग्रोथ ले सकता हूँ। दूसरा, ट्रेनिंग के दौरान आप थोड़ा सा जम के बैठ जाएं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, और जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा आप ग्राउंड में परफॉर्म कर पाएंगे। फौज में एक कहावत है कि ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना कोई बंदा बहा लेता है, कोई रिक्रूट बंदा बहा लेता है, उतना ही अच्छा वो मार्केट के अंदर परफॉर्म, मतलब उतना ही अच्छा वो फील्ड के अंदर परफॉर्म करता है। फौज में फील्ड का मतलब है कि युद्ध के मैदान में उतना ही अच्छा खून, उसे कम खून बहाना पड़ता है। तो मैं बहुत ज्यादा देरी न करते हुए ग्रेट पर्सनैलिटी हैं उनको यहाँ स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा, और आप सभी लोगों को एक बार मैं अनम्यूट करूंगा कि सर के लिए जोरदार तालियां बजा करके उन्हें स्टेज पर बुलाते हैं। सो प्लीज वेलकम आवर ग्रेट लीडर मिस्टर पीयूष कुमार जी ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां, है ना। पीयूष जी अभी होल्ड और पीयूष जी यहाँ से आगे की ट्रेनिंग आपको देने वाले हैं। जोरदार तालियां एक बार पीयूष जी के लिए। थैंक यू, धन्यवाद गुरु जी, बहुत धन्यवाद। जय हो टाइगर साहब। तो अभी पीयूष जी को ध्यानपूर्वक हमें सुनना है, समझना है। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार जी, जय हो जी। चलिए पीयूष जी, मैं बाकी सबों को म्यूट कर रहा हूँ। जी गुरु आपको जी। भी, आप भी म्यूट हो जाएंगे तो आपको अनम्यूट दोबारा से कर लेना है। मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। जी मैंने अनम्यूट कर दिया, देखें एक जी बार पीयूष जी, चेक करें। जी गुरु जी, हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। करें आप आवाज शुरुआत। आ रही है सर? जी एकदम फर्स्ट क्लास आ रही है, एकदम बढ़िया। चलिए महागुरु जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे मौका दिया अपनी बातें शेयर करने का सिस्टम के माध्यम से, और सभी लीडर्स जितने भी आज इस मीटिंग में अटेंड हुए हैं सबका स्वागत है, सबको नमस्कार मेरा। साथियों, आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं, कुछ वो बातें शेयर करने वाला हूं जो मैंने इस बिजनेस में आने के बाद में सीखी हैं, और इनको मानते हुए मैंने सुना था कि 8 स्टेप को मानते हुए हर व्यक्ति ने जो आज डायमंड पहुंचा है उसने बातें मानी हैं, और उनको मानने के बाद में ही वो उस लेवल पे पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैंने मानना शुरू किया, और धीरे धीरे अपनी जो सर ने, गुरुजी ने भी बताया, वो धीरे धीरे मेरी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। तो वही कुछ बात है मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। जैसे आज आपके सामने एक लिस्ट, अभी एक स्लाइड आई हुई है जो देख रहे हैं। आज आपका दिन आप जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हर किसी के मायने से अगर देखा जाए तो हर किसी के लाइफ का दिन अलग अलग तरह से महत्वपूर्ण हो सकता है।
लेकिन मैं शेप शॉपर की अगर बात करूं, शेप शॉपर के माध्यम से अगर देखा जाता है तो हम सबका दिन आज की डेट में इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम सभी लोग आज की शानदार ट्रेनिंग को अटेंड कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग, हो सकता है किसी का नेटवर्क इशू हो सकता है किसी के संग कोई प्रॉब्लम हो, वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया हो, लेकिन हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें जिंदगी बदलने वाली जानकारी, डायमंड शेप लेने वाली जानकारी, अपने जीवन को बदलने वाली जानकारी आज हमें मिलने वाली है, कुछ ट्रेनिंग हमें मिलने वाली है। तो आज हमारा दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण दिन को और महत्वपूर्ण जब बनाया जा सकता है कि उसमें एक अच्छी बात हमको चुन ली जाए और उसके माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में हम चेंज ले आए, तो वो दिन और महत्वपूर्ण हो सकता है। वो आपके आने वाले स्लाइडों में मैं शेयर करने वाला हूँ। मैच कर दें गुरुजी। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा बोला जाता है कि कोई भी काम शुरू जब करते हैं तो उस काम में दो तरीके होते हैं, वो काम क्यों करना है और कैसे करना है। अगर क्यों हमें क्लियर हो जाता है तो कैसे तो बहुत आसानी से हर व्यक्ति कर सकता है। तो क्यों बहुत जरूरी है, वो कुछ वजह आपके सामने आ रही हैं कि शेप शॉप या नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड हमें क्यों करना चाहिए, क्यों इसमें ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, क्यों इसके अंदर एक सीरियस वे में हमें काम करना चाहिए। जैसे आपके सामने एक स्लाइड आ रही है ट्रेडिशनल वर्ल्ड की, जहाँ दो पोर्शन है, एक ब्लू पोर्शन है, एक रेड पोर्शन है। ब्लू पोर्शन काम का पोर्शन है और रेड पोर्शन इनकम का है। हर व्यक्ति काम करता है, 2 4 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 8 घंटे 30 दिन काम करता है। जिस हिसाब से वो काम करता है उसके हिसाब से उसको इनकम मिलती है। समय के साथ में इंक्रीमेंट होता है, लेकिन शुरुआत की जो इनकम है और लास्ट की इनकम कहीं ना कहीं सेम रहती है, क्योंकि उस बीच में कहीं ना कहीं काफी सारी महंगाई बढ़ चुकी होती है। लेकिन दोस्तों, इस फील्ड में काम करने पे जब तक व्यक्ति काम करता है, जब तक उसका शरीर चलता है, तब तक उसको पैसा मिलता है, और जब तक काम नहीं करता तब उसको पैसा नहीं मिलता। फिर आप इतने चाहें कितनी भी अच्छी जॉब की हो, कितना भी अच्छा बिजनेस प्रोफाइल बिल्ड किया हो, कितने भी अच्छे आप स्टेटस बना के रखा हो, करते हैं तो मिलता है, नहीं करते हैं तो नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं जब ये चीजें हमारे सामने रहती हैं तो हर व्यक्ति के सामने प्रॉब्लम एक समय वाली रहती है और हर व्यक्ति के सामने प्रॉब्लम पैसे वाली रहती है, क्योंकि इनकम इतनी बड़ी नहीं होती और समय भी इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि समय हम काम में देते हैं। और जब समय और पैसा दोनों चीजें नहीं होती तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की जो सोच होती है वो एक लिमिट में रहती है, बहुत बड़ा नहीं सोचते, एक लिमिट में सोच होती है। हम बड़ा कभी नहीं सोचते कि मेरे घर के सामने कभी 20 25 30 लाख की गाड़ी खड़ी हो। हम कभी नहीं सोचते 5 7 10 करोड़ का मकान मेरा हो, क्योंकि इतनी बड़ी सोच कहीं ना कहीं जाती नहीं है, इतना बड़ा इनकम कभी होती नहीं है। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो उस लिमिटेड सोच की वजह से सब कुछ हम जो अपनी लाइफ में करते हैं वो कहीं ना कहीं छोटा 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 करते हैं। हर चीज छोटे में करते हैं। हमें कहीं कोई बड़ा काम करना होता है तो हर समय कहीं ना कहीं किसी से पेमेंट लेने चक्कर में रहते हैं, कर्जे के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि इनकम उस रेंज में नहीं होती। तो एक फील्ड तो ये है दोस्तों कि हम पूरी जिंदगी भर काम करें, जिंदगी भर पैसा कमाएं, लेकिन काम नहीं तो पैदाम नहीं। और एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें अगर हम काम करते हैं तो आने वाले समय में कुछ दिन काम करने के बाद एक बड़ी इनकम ली जा सकती है। वो आपको मैं आने वाली स्लाइड से शेयर करूंगा। गुरु जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर साथियों, जैसे आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है नीचे की साइड में, जितना काम उतना दाम। ट्रेडिशनल वर्ल्ड में आप जितना काम करोगे उतना दाम आपको मिल जाएगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में जैसे सेम दो पोर्शन यहाँ पे भी आए हुए हैं, काम का और दाम का। यहाँ पे शुरुआत कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वर्ल्ड की तरह ही होती है, कहीं ना कहीं उससे ऐसा कह सकते हैं उससे कम रेंज में भी होती है, क्योंकि जब ट्रेडिशनल वर्ल्ड में जाते हैं, बड़ा काम करने जाते हैं, कोई फैक्ट्री खोलने जाते हैं, कोई बड़ा कॉलेज खोलने जाते हैं, कोई बड़ा एम्पायर खड़े करने जाते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड कहीं ना कहीं उसी तरीके से बड़ा काम है। लेकिन जब शुरुआत किसी व्यक्ति से की जाती है तो ये छोटा लगता है, और छोटा अगर हम देखें तो इनकम के मामले में ये छोटा होता है, पैसे लगाने के मामले में छोटा होता है, कम पैसे में ये शुरू हो जाता है। लेकिन इनकम इसमें आने वाले समय में जो आपकी ग्रोथ एक बहुत बड़े बिजनेस की तरह होती है, वो कैसे होती है वो आप देखें। शुरुआत के 6 महीने जो होते हैं, शुरुआत के जब किसी बड़े काम को हम करने जाते हैं तो काम उसमें ज्यादा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में जब हम काम करते हैं तो काम ज्यादा होता है, क्योंकि हम अकेले होते हैं, हमें प्लान दिखाना होता है, हमें फॉलोअप करना होता है, हमें कन्विंस करना होता है, हमें सारे काम करने होते हैं, क्योंकि उस समय हमारे साथ कोई टीम नहीं होती, केवल एक व्यक्ति होता है, वो आपका सीनियर, वो आपको मोटिवेट करने के लिए रहता है, वो आपको समझाने के लिए रहता है। और जब शुरुआत में 6 महीने काम करते हैं तो 6 महीने काम करने के बाद में कुछ लोग हमारे संग आते हैं और थोड़ा सा पैसा हम इस बिजनेस में कमाते हैं। लेकिन 6 महीने जब हम काम करते हैं तो कुछ लोगों की वजह से अगले 6 महीने थोड़ा सा आसान हो जाते हैं, थोड़ा सा काम हमारा कम हो जाता है, पैसा बढ़ जाता है। अगले 6 महीने में काम और कम,
पैसा बढ़ जाता है, फिर अगले 6 महीने में काम कम, पैसा बढ़ जाता है, और धीरे 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 जब ये समय 3 4 5 साल का गुजरता है, तो एक समय ऐसा होता है साथियों, काम कुछ भी नहीं होता और पैसा ही पैसा होता है, क्योंकि आपके संग में 5,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 लोग काम कर रहे होते हैं। आप एक लेवल पे होते हैं, आप डायमंडशिप अचीव कर चुके होते हैं, और एक ऐसा सिक्योर लेवल होता है जिसपे मान सम्मान रुतबा पैसा पहचान सब कुछ आपके पास में होती है। यहाँ पे समय भी होता है, यहाँ पे पैसा भी होता है, और जब समय और पैसा दोनों चीज होती है तो कहीं ना कहीं सोच बड़ी हो चुकी है, बड़ी होती है, और बड़ी सोच होती है तो सारा कुछ हम जो ड्रीम्स होते हैं, जो बड़ी सोच वाले सपने होते हैं, वो हर व्यक्ति यहाँ से पूरे कर चुका होता है, और लगातार करता रहता है। और नीचे लिखा भी हुआ है, एक बार काम जिंदगी भर दाम। अब ये डिसाइड हमको करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपसे बोला था क्यों करना है, तो ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि जितना काम उतना दाम। वही कंडीशन हमें रखनी है जो हमारे आने वाले पीढ़ियां गुजर गई करते करते, या फिर एक बार काम और जिंदगी भर दाम, ये हमें टेक करना पड़ेगा दोस्तों। और मुझे पता है आप सारे दमदार लोग हो, सारे टाइगर हो, आप लोगों ने एक बार काम करके जिंदगी भर दाम करने का डिसीजन लिया है, तो वेलकम है आपका शेप शॉप के माध्यम से एक नेटवर्किंग फील्ड में। और मेरी पूरी शुभकामना है कि आने वाले समय में आप इस फील्ड से बहुत बड़े मुकाम हासिल करो। गुरुजी नेक्स्ट कर दीजिए जी। लेकिन दोस्तों हर काम को करने के कुछ नियम होते हैं। आप रोड पे भी चलते हो तो रोड पे चलने के भी कुछ नियम है। आप किसी कंपनी में काम करते हो, उसके करने के भी नियम है। घर में भी कोई व्यक्ति रहता है तो उसका भी एक नियम है। अगर वो नियम हम सेट करते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं, तो हम हर फील्ड में कहीं ना कहीं सक्सेस ले सकते हैं। तो नेटवर्किंग के अंदर भी 3 कार्डिनल रूल्स हैं। इन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाइयां हम आराम से अचीव कर सकते हैं। और इनके साथ में अगर छेड़खानी करते हैं, इनसे भी अगर हम थोड़ा सा भी हेर फेर करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा काम होने के बावजूद भी, मैंने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस में से देखे हैं, बिल्कुल नेटवर्क ध्वस्त हो गए उन लोगों के। तो पहला नियम जो है, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी सफल व एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछें। बहुत सारे शुरुआती समय में जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं कि मैं ऐसे काम कर लूं, ऐसे लोगों को बता दूं, मैं एक बड़ी मीटिंग करवा दूं, मैं कुछ पर्चे छपवा दूं। तो तरह तरह के नए विचार होते हैं, नया माइंड होता है, नया जोश होता है, और जोश जोश में हर आदमी चाहता है कि तुरंत मैं इनकम करने की सोचूं, तुरंत मेरे साथ में लोग आए। तो हर व्यक्ति का दिमाग चलता है। लेकिन कोई भी नया काम अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछें कि वो काम सही है या गलत। क्योंकि दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि या तो आप रोड पे चलो, गड्ढे में खुद गिरो, उससे समझो, या फिर जो गिर चुका है उससे हम पहले पूछ ले कि यार गिरने से क्या हुआ। तो अगर आपके दिमाग में कोई चीज आ रही है और आप अपलाइन से डिस्कस करते हैं, हो सकता है वही चीज शुरुआत में अपलाइन के दिमाग में भी आई हो और उसने शायद वो की भी हो। तो हो सकता है अगर उससे बेनिफिट अच्छे हुए हो तो वो आपको शेयर करेगा ही, और कुछ गलत प्रभाव पड़ा होगा तो वो भी आपके संग शेयर करेंगे। इसलिए कोई भी आपके दिमाग में विचार आ रहा है तो पहले आप जरूर शेयर करें, जरूर शेयर कर लें, ताकि आपको सही राय पहले ही मिल जाए। दूसरा, कभी भी अपनी टीम व सहयोगी से क्रॉस लाइन में नकारात्मक बात ना करें। और क्रॉस लाइन क्या दोस्तों, कहीं भी कभी भी नेगेटिव बात करनी ही नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि नेगेटिव काम बात करने से या नेगेटिव चीजें करने से कहीं ना कहीं हमें सक्सेस नहीं मिलने वाली, गलत बोलने से सक्सेस नहीं मिलने वाली। तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। हमेशा काम आपका चल रहा है तो पॉजिटिव, नहीं चल रहा है तो पॉजिटिव, लोग आ रहे हैं तो पॉजिटिव, नहीं आ रहे हैं तो पॉजिटिव, चेक कम बन रहा है तो पॉजिटिव, ज्यादा बन रहा है तो पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो इस बिजनेस में आने वाले समय में एक अच्छा मुकाम आप हासिल कर सकते हैं, अच्छा नेटवर्क हासिल कर सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा। बहुत सारे केसों में होता है कि जब शुरुआत में कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, काम करता है, तो बहुत सारे लोगों के साथ में तो हो सकता है एकदम रिजल्ट आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा भी होता है कि उनके शुरुआत में रिजल्ट नहीं आते, शुरुआत में वो चीजें नहीं होती। तो शुरुआत में हम जिन लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, हो सकता है आपने ज्वाइनिंग के 15 दिनों में जिसमें प्लान दिखाया हो, आने वाले 2-3 साल बाद वो आपसे मिले, और हो सकता है उस समय आपका फेस वो हो कि उस समय आपके संग टीम होने के बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा हो, वो जो आप इनकम चाहते हो वो इनकम आपको नहीं मिल रही हो, और वो उस समय पूछ ले कि भाई आपका काम कैसा चल रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस खराब समय को देखते हुए अपनी बातों को निगेटिव कर ले, यार कुछ नहीं हुआ, लोग भी हो गए लेकिन लोग काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं होता, बेकार, अपनी बातों से। हो सकता है कि वो 15 दिन में जिसमें आपने शुरुआत में प्लान दिखाए थे, वो आदमी आपके प्लान को समझना दोबारा चाहता हो सकता है उससे कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जो शेप शॉप के बारे में उसको जानकारी दी हो, लेकिन उसको आपको आपकी बात समझ में आ गई हो कि यार वो व्यक्ति मेरा जानकार है, उससे पहले बात करता हूँ। हो सकता है वो ज्वाइन करने के उद्देश्य से आया हो सकता है उसको समझने के उद्देश्य से आया हो, लेकिन आपकी 2 मिनट की नेगेटिव बात में
उसका सारा दिमाग ब्लैंक कर दिया केवल 2 मिनट की नेगेटिव बात में। लेकिन अगर वहां पे आप पॉजिटिव होते कि बहुत शानदार काम चल रहा है, बहुत धमाकेदार लोग आ रहे हैं और दमदार चेक बनना है, दमदार टीम बन रही है, तो हो सकता है वो आपके संग ज्वाइन भी कर सकता था। तो नेगेटिव बात कभी नहीं करनी, किसी भी कंडीशंस में आपको नेगेटिव नहीं सोचना, एवरी टाइम पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि दोस्तों नेगेटिव सोचने से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, पॉजिटिव सोचने से अच्छा हो सकता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना है। कभी भी किसी के अहम, पैसे व परिवार के संग खिलवाड़ हमें नहीं करनी। हम शुरुआत में इस फील्ड में, अपने फील्ड में जब प्लान दिखाने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे संग ज्वाइन नहीं करते। तो उस समय शुरुआत में कुछ लोग एक अपने ईगो पे ले जाते हैं, बता मैं इसके संग में आया हूँ, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है और ज्वाइन नहीं कर रहा। तब कुछ ऐसी उल्टी बात उन्हें नहीं बोलनी, कुछ गलत बात उनसे हमें नहीं बोलनी जिससे उनका अहम मतलब ईगो को डिस्टर्ब हो, ईगो को ठेस पहुंचे। ऐसी बात हमें उनसे नहीं करनी। हमें कभी भी पैसे से छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर पैसा बहुत आता है साथियों। हम जब फील्ड में काम करते हैं, लोग सेल्स देते हैं, लोग डीडी देते हैं, तो हजारों में रुपए आता है और कभी कभी तो ज्यादा सेल्स आती है तो वो पैसा बहुत बड़ी अमाउंट में भी हो जाता है। तो वहां पे हमें पैसे से बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी, तुरंत उसकी सेल हमें क्लोज करनी है। और तीसरी बात, परिवार के संग खिलवाड़ नहीं करना, क्योंकि हम लोग फैमिली में काम करते हैं। हर तरह का व्यक्ति फैमिली के अंदर होता है, तो एक अच्छा रिलेशन बना के, जो हम अपने परिवार में, जो अपनी फैमिली, अपने घर में रिलेशन जो रखते हैं, वो रिलेशन बना के हमें फील्ड में काम करना है। और ये तीनों कार्डिनल रूल्स को अगर हम फॉलो करते हैं, इन तीनों रूल्स को अगर हम मानते हैं, तो इस बिजनेस में दिन रात दुगनी और चौगुनी आप इस बिजनेस में ग्रोथ ले सकते हैं, बहुत बड़ा काम इस बिजनेस में कर सकते हैं, बशर्ते इन रूल्स को अगर हम फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट कर दें गुरु जी। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ रूल्स तो आपने मान लिए, लेकिन रूल्स के साथ में कुछ पावर हैं, कुछ शक्तियां हैं, अगर इनको भी आप फॉलो कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस में और अच्छी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। और सबसे पहली शक्ति है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोले हुए शब्दों की शक्ति। ऐसा बोला जाता है कि हम जो बोलते हैं वो हमारे संग होता है। आपने बहुत सारे केस में ऐसा देखा होगा, एक ये लाइव एग्जांपल है, आप लोग इसको जरूर आपने अनुभव किया होगा कि हम अपनी, जब कहीं हमें जाना होता है और किसी वजह से हम लेट हो रहे होते हैं, तो हमारा टाइम उस, हमारा दिमाग उस घड़ी पे होता है और देखते लगता है कि लेट हो जाऊंगा। और ऐसा होता होगा कि पहुंचते 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 आप लेट हो जाते होंगे। मतलब क्या कि दिमाग में हमारे केवल क्या चल रहा था कि मैं लेट हो जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा। इसीलिए कभी भी इस बिजनेस में आप जो भी चाहो वो बोलो, बोले हुए शब्दों की शक्ति इसमें काम करती है। और जैसा आप बोलोगे, आज हो सकता है आपके संग काम ना चल रहा हो सकता है आपके वो चेक नहीं आ रहे हो, लेकिन अगर आप बड़ा बड़ा बोलोगे तो एक दिन आपके संग में बड़ा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड आपको वही चीजें देता है जो आप उससे मांगते हो। तो ऊपर वाला जो बैठा है वो तथास्तु का लेके बैठा है। केवल आप अगर उससे बोलोगे कि आपका काम नहीं चल रहा, आपके चेक नहीं बन रहे, आपके संग लोग नहीं जुड़ रहे, तो वो तथास्तु करेगा, आपके संग वही होने वाला है। और आप बोलोगे मेरे संग बहुत बड़ा काम हो रहा है, मेरे संग लोग ही लोग जुड़ रहे हैं, मेरे संग चेक ही चेक बन रहा है, तो वो भी तथास्तु बोलेगा, वो भी आपके संग में होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप बड़ा बड़ा बोलेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो। दूसरा है दोस्तों पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। ये इस बिजनेस में बिल्कुल ऐसा मान लीजिए, इसके बिना तो कुछ होने वाला है ही नहीं। अगर आप किसी भी अपने को समर्पित नहीं कर सकते इस सिस्टम को, अपने मेंटर्स को, तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम हम हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हम जब बिजनेस में आए हैं तो एक अनजान व्यक्ति हैं, हमें सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी और समय समय पर नई नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। समय समय पर नए नए व्यक्ति हमको मिलते हैं, नए नए एक्सपीरियंस हमको मिलते हैं, तो नई नई चीजें, काबिलियत, नई नई एबिलिटी हमें अपने डालनी पड़ती है। लेकिन वो आएंगी जब भी, जब हम अपने मेंटर से, हम अपने गाइड, जो हमारे गाइड करने वाले हैं, उनके संग हम संपर्क में रहेंगे। और संपर्क में ठीक उसी तरीके से रहना है, सबमिशन हमें ठीक उस तरीके से करना है। जैसे आपने एक ये फोटो आपको दिख रहा है राम जी और हनुमान जी का। हनुमान जी से अगर राम जी ने जो कहा था उसके लिए कभी उन्होंने इफ बट नहीं किया, सीधे यस सर बोलते थे। मतलब जो आपके अपलाइन ने बोल दिया उसके लिए केवल यस सर। हो सकता है कि आपका अपलाइन आपसे जो बोल रहा हो वो आपकी नजर में सही ना हो सकता है आपको वो गलत लग रहा हो, लेकिन आपके अपलाइन ने अगर आपसे चीज बोली है तो दोस्त कहीं ना कहीं सोच समझ के बोली है, क्योंकि वो आपका सीनियर है, वो आपसे इस बिजनेस में थोड़ा पहले जुड़ चुका है, आपसे ज्यादा जानता है। और अगर दूसरे शब्दों में बोलूं तो वो हमारे पिताजी की तरह है इस बिजनेस में। और मुझे नहीं लगता किसी के पिताजी अपने बच्चों को भी गलत राय देते होंगे। तो इस बिजनेस में आपका मेंटर, आपका गाइड, जो भी सीनियर है, अगर आपसे कुछ बोल रहे हैं तो वो आपके भले के लिए बोली जा रही है। हो सकता है वो आपको उस समय सही नहीं लग रही है, लेकिन अगर आप उसको मान के और उस पर समर्पण करके काम करते हैं तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरा ऐसी में एक एग्जाम्पल था श्री कृष्ण और अर्जुन जी का। उनका भी कहीं ना कहीं समर्पण था, लेकिन उनके समर्पण में इफ बट बहुत थे।
और इफ बट के चक्कर में आप देखो पूरी भगवत गीता लग गई। लेकिन आप एक बात देखो, हनुमान जी भी भक्त थे, अर्जुन जी भी भक्त थे, दोनों का समर्पण बहुत अच्छा था। लेकिन हनुमान जी का मंदिर आप हर शहर में देख सकते हो, हर आपको 2-3 किलोमीटर पे एक मंदिर दिख जाएगा। लेकिन अर्जुन जी का एक भी मंदिर नहीं है। क्यों? क्योंकि समर्पण जिसका ज्यादा था उसकी दुनिया कायल हो जाती है। तो अगर आप समर्पित कर सकते हैं इस सिस्टम के लिए, आप समर्पित कर सकते हैं अपने मेंटर को, आप समर्पित कर सकते हैं अपनी टीम को, तो इस बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जो आपने इस बिजनेस में सोची हैं, जो ड्रीम्स आपके हैं, वो सारी चीजें आप इस बिजनेस में अचीव कर सकते हो दोस्तों। और इसी के साथ में तीसरी जो मेन जो शक्ति है वो है पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति। क्योंकि इस बिजनेस में टीम काम करती है, और जब टीम हमारे संग में आती है तो टीम को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअली इस बिजनेस में हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब आप इस बिजनेस में आते हैं, आप काम करते हैं, हो सकता है 2-4-10 लोगों को आप बात कर लें, 2-4-10 लोगों को आप समय दे दें। लेकिन जब टीम आपके संग में आती है तो टीम को भी साथ में लेके चलना पड़ता है, टीम को भी वो सारी चीजें हमें सिखानी पड़ती हैं, टीम को भी सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। और जब टीम एकजुट होकर काम करती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े रिजल्ट हम ले सकते हैं। और एक बहुत अच्छी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, हम पुरानी क्लास जो स्कूलों में थे हमने वो जरूर सुनी होगी कि एक लकड़हारा था, उसके 4 बच्चे थे, और वो चारों जब एक दूसरे में थोड़ा लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे से अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके दिमाग में वो आती है कि इनको मैं दोबारा से एकजुट करता हूँ। तो उनको बुलाता है और सबको एक एक लकड़ी देता है। वो सब सारे लोग चारों एक एक लकड़ी तोड़ देते हैं, फिर 2-2 लकड़ी देता है, वो उनको भी तोड़ देते हैं। लेकिन फिर वो उनको एक गट्ठर देता है तो वो चारों उसको नहीं तोड़ पाते। तो मतलब जब एक सारी वो लकड़ियां आ गई तो वो तोड़ नहीं पाया। इसका मतलब क्या था? उसने बोला अगर आप यूनिटी में रहते हो तो आप एक शक्ति हो। एक उंगली का कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब एक उंगली सारी मिलकर मुट्ठी हो जाती है ना, तो मुट्ठी सामने वाले का भी नुकसान कर सकती है। तो जब टीम साथ में होती है, जब सारे मिलकर एक धुन में काम करते हैं, तो बड़े से बड़े अचीवमेंट, बड़े से बड़े रिजल्ट, बड़े से बड़े टारगेट हम हिट कर सकते हैं, बड़े से बड़ा काम इस बिजनेस में करके दिखा सकते हैं। तो ये तीनों पावर है दोस्तों। इन पावरों को हम अगर यूज करते हैं, इन पावरों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इन पावरों को हम मानते हैं, तो इस बिजनेस में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़े अचीवमेंट ले सकते हैं और सारी चीजें हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजों को मानते हुए एक रास्ता है, एक सक्सेस पाथ है, क्योंकि हम सारे लोग इस बिजनेस में सफलता लेने की आए हैं। हर व्यक्ति चाहता है लाखों रुपए महीने, हर व्यक्ति चाहता है ना हजारों की टीम, हर व्यक्ति चाहता है एक बड़ी लाइफस्टाइल, एक हर व्यक्ति चाहता है एक अच्छी जिंदगी। लेकिन उसके लिए सक्सेस पाथ है, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो उसको फॉलो करने के बाद ही आपको वो सारी चीजें मिलने वाली हैं। जैसे आप देख रहे हैं PATH, पी फॉर पेशेंस। आपको धैर्य रखना होगा, आपको एक संतुष्टि रखनी होगी, एक मतलब आपको इस बिजनेस में पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है, आज घिसो आज तुरंत करोड़पति। आपको इसमें पेशेंस रखना होगा। और ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि जितना बड़ा पेशेंस होता है उतनी बड़ी सफलता हमें मिलती है। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको जरूर समझाना चाहूंगा। बहुत सारे लोग जानते हैं कि बहुत, मान लो आप किसी एक टू व्हीलर एक रिक्शे में आप बैठ के जाते हैं और रिक्शे वाले को आप कहीं लेके गए। मैं एक एग्जांपल मथुरा के माध्यम से देना चाहूंगा। मान लो आप होली गेट से बैठे और आपको सदर चौराहे तक जाना है, वहां तक आपने बैठा तो आपको वो पहुंचाएगा। लेकिन आपने 2-4 मिनट 10 मिनट के अंदर अगर आपने पैसा नहीं दिया तो रिक्शे वाले को जितनी गालियां आती होंगी उतना सुनाएगा। मतलब उसका जो पेशेंस है वो केवल 10 मिनट का है। और आप इनकम को देखोगे तो 200-400-500 रुपए से ज्यादा नहीं कमाता हो। उससे ऊपर अगर आप देखो तो एक पेशेंस होता है एक मजदूर का। मजदूर आपको सुबह शाम तक काम करेगा, लेकिन शाम को उसको पैसा चाहिए, और शाम को उसने पैसा नहीं दिया तो फिर वो भी कोई ना कोई उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। उससे ऊपर आप जाओगे तो एक पेशेंस होता है एक ठेकेदार का। ठेकेदार 7 दिन का पेशेंस रखता है, उसकी इनकम कुछ अच्छी होती है, कुछ हजारों में होती है। उससे ऊपर आप जाते हैं, उससे ऊपर पेशेंस होता है एक नौकरी वाले का। वो 30 दिन का पेशेंस रखता है, 30 दिन में उसकी इनकम कुछ अच्छी होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो पेशेंस होता है वो पेशेंस होता है एक मालिक का, एक बिल्डर का। वो लाखों रुपए लगाता है, वहां सारा पैसा खर्च करता है, वहां पे लेबर भी काम करती है उसको भी पैसा देता है, वहां सामान मांगा नहीं पैसा देता है, पैसा खर्च करता है। 2 साल 3 साल 4 साल जब तक वो बिल्डिंग बन के तैयार नहीं होती तब तक पैसा खर्च करता है। लेकिन दोस्तों तब तक कमाता कुछ नहीं। लेकिन आप देखिए जब 5 साल के बाद में वो बिकना शुरू होती है बिल्डिंग्स, तो दोस्त जितना उसने 5 साल में खर्च नहीं किया होता ना, उससे कई गुना वो कमा जाता है, क्योंकि उसका पेशेंस बहुत बड़ा है। तो इस बिजनेस में अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं इस बिजनेस में जब अपनी पर्सनल जरूर बताऊंगा, मैं इस बिजनेस में आया था तो शुरुआत के लगभग 8-9 महीने मेरे बिल्कुल ऐसा कह सकता हूँ बिल्कुल जीरो थे, क्योंकि लगभग 70-80 लोगों को प्लान दिखाने के बाद भी सिंगल रिजल्ट नहीं था मेरे साथ, एक भी ज्वाइनिंग नहीं थी, जीरो रिजल्ट था। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग मैंने देखा है इसी पेशेंस को नहीं रख पाते
और वो छोड़ के भाग जाते हैं, और फिर कहते हैं कंपनियां खराब होती हैं, फिर कहते हैं लोग खराब होते हैं, फिर कहते हैं कि कंपनी फंसाती है। लेकिन दोस्त वो पेशेंस नहीं रख पाए। लेकिन जो लोग उस पेशेंस को झेल जाते हैं उनके साथ बड़े रिजल्ट आते हैं, उनके साथ में टीम भी आती है, और उसका रिजल्ट रहा, अगर मैं पेशेंस लग के करके रहा, मैंने चीजों को सीखता रहा, तो आज मेरे संग नेटवर्क है, आज मेरे संग लोग हैं, आज मेरे संग इनकम है, तो पेशेंस रखने की वजह से। तो अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एटीट्यूड आपको अच्छा रखना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में आपको बताया पॉजिटिव और नेगेटिव दो एटीट्यूड रहते हैं, तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही रहना है। नेगेटिव तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव सोचने से कुछ होना जाना है नहीं। क्योंकि मैं इसको एक कहानी के माध्यम से जरूर समझाना चाहूंगा। बहुत एक शानदार गुदगुदाने वाली कहानी है। एक बार की बात है, दो दोस्त बढ़िया सूटेड बूटेड होके एक पार्टी में जा रहे थे, और पार्टी में जा रहे थे तो ऊपर से एक चिड़िया उतर के उड़ते उड़ते एक बीट कर गई एक दोस्त के ऊपर। वहीं वो जब बीट करी तो उसने बोला कि ऊपर वाले तूने क्या चिड़िया बनाई, बोला चिड़िया का बहुत गलती कर दी, पूरे कपड़े खराब कर दिए। लेकिन वहीं दूसरा दोस्त था, उसका एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। उसने बोला बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, तूने केवल चिड़िया को पर दिए, भैंस को पर नहीं दिए। अगर भैंस को पर दिए तो शायद क्या हो गया होता। तो एटीट्यूड ही था। तो हर व्यक्ति का एटीट्यूड हर कंडीशंस में अलग अलग होता है। एक ही कंडीशन में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो नेगेटिव सोचता है, और एक ही कंडीशन में ऐसा व्यक्ति होता है जो पॉजिटिव सोचता है। तो ये डिसाइड आपको करना है कि नेगेटिव सोचना है या पॉजिटिव सोचना है। नेगेटिव सोचने से कुछ होना जाना है नहीं दोस्तों, लेकिन पॉजिटिव अगर सोचते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छा रिजल्ट आपके संग आ सकता है। आने वाले समय में अच्छे लोग आपके संग में आ सकते हैं। आने वाले समय में वो सारी चीजें आपके संग में हो सकती हैं जो आप इस बिजनेस से चाहते हो। टीचेबिलिटी, सीखने और सिखाने की जिज्ञासा, ये बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं इस बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा बोला गया है ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। आप चाहें तो एक लीडर की भांति इस बिजनेस को कर सकते हैं, और आप चाहे तो एक सपोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। आपको अगर पहचान बनानी है तो चीजें सीखनी भी पड़ेंगी और सिखानी भी पड़ेंगी। और अगर आप केवल नाम के व्यक्ति रहना चाहते हो कि हाँ कोई व्यक्ति है, तो आप नेजेटिव कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है इस बिजनेस में हर व्यक्ति बड़ा लेवल अचीव करने आया है, बड़ी इनकम करने आया है। तो बड़ा लेवल और बड़ी इनकम एक लीडर को ही अचीव होती है, हर किसी को वो इनकम नहीं मिलती। तो सीखना और सिखाना जरूरी है। हर चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, प्लान आपको सीखना पड़ेगा, फॉलोअप आपको सीखना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। आज प्राइवेट ट्रेनिंग हो रही है, आप सुन रहे हैं, लेकिन भविष्य में धीरे धीरे आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। और अगर आप सीखते हैं और सिखाते हैं तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। सीखना और सिखाना क्यों जरूरी है? क्योंकि देख दोस्तों, आप देखो हमारे टॉप लीडर राजीव चतुर्वेदी सर अगर सीखते और सिखाते नहीं तो आज ये ट्रेनिंग वही कर रहे होते। उन्होंने सिखाया जैन सर को, जैन सर ने सिखाया ग्रेवाल सर को, ग्रेवाल सर ने सिखाया ओम प्रकाश सर को, ओम प्रकाश सर ने सिखाया माधव सर को, विजयपाल सर को, जसवीर सर को, राहुल सर को, नितिन सर को, ओम प्रकाश सर को। और ओम प्रकाश सर ने हजारों लोगों को तैयार कर दिया इस चीज के लिए। लोग सिखा दिए, मतलब अपने और सबॉर्डिनेट तैयार कर दिए कि अगर मैं काय काम नहीं भी कर पा रहा हूँ तो लोग कर रहे हैं और पैसा बन रहा है। तो वो चीजें हमें करनी है, और इसको हम कंप्लीमेंट करते हैं तो धीरे धीरे सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। और ईमानदारी से हमें काम करना है साथियों। ईमानदारी किसी और से नहीं, खुद से रखनी है। जो आपने कमिटमेंट लिया, जो आपने बोला, उस पर रहना है केवल। हो सकता है कि आप कमिटमेंट आपने दिया, आपने वो पूरा नहीं किया, लेकिन आप फिर भी अपने प्लान को बोला साहब मैंने ये किया, तो आप झूठे रहे, कोई इशू नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ईमानदारी अपनी खोई और ऊपर वाले की नजर में खोई। आप दो लोगों की नजर में कभी झूठे नहीं बन सकते। तो कभी भी ईमानदारी से डिगना नहीं है, हमेशा अपनी ईमानदारी से काम करना है। हर फील्ड में ईमानदारी रखनी है, पैसे को लेकर ईमानदारी रखनी है, काम को लेकर ईमानदारी रखनी है, किसी बात को आपने कमिटमेंट लिया उसको लेकर ईमानदारी रखनी है। और अगर इस बात पे आप चलते हो तो जो हमारा एक सुनहरा सपना है डायमंडशिप का, जो हमारा एक सुनहरा सपना है लाखों रुपए की इनकम का, वो इस बिजनेस में हम अचीव कर सकते हैं। वो इस बिजनेस से आसानी से हम पहुंच सकते हैं। तो अगर ये सारी चीजें करते हैं तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। थैंक यू। नेक्स्ट कर दो गुरु जी। गुरु जी नेक्स्ट कर दीजिए। करना क्या है दोस्तों? केवल 3 चीजें करनी है इस बिजनेस में अगर आपको 100% सफलता चाहिए। 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। केवल ये 3 ही चीज है जिसकी वजह से 100% सफलता मिल सकती है। वो है सबसे पहला है 90% एक्साइटमेंट। आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपकी बातों में दमदारी होनी चाहिए। आप सामने वाले के बैठो तो उसको लगना चाहिए कि हाँ कोई व्यक्ति मेरे से बात कर रहा है। सामने वाले के सामने बैठो उसको लगना चाहिए कि हाँ यार एक दमदार व्यक्ति के संग मैं जाता हूँ तो ये सारी चीजें मुझे अचीव करवा सकता है। वो एक्साइटमेंट, वो जोश आपके अंदर होना चाहिए। और ये मैं पर्सनली एक व्यक्ति को मैं जरूर इसमें जरूर बताना चाहूंगा, मेरे टीम से ही है वो, मिस्टर चरण सिंह जी। मतलब आप अगर उनसे पर्सनली मिलोगे ना तो केवल 2 क्लास पास है, और आप जानते हो 2 क्लास की
इतना व्यक्ति सीख भी नहीं पाता। उस व्यक्ति को ये नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ, उस व्यक्ति को ये नहीं पता मैं लिख क्या रहा हूँ, उस व्यक्ति की इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस से जब आए थे तो वो एक नॉर्मली घर घर जाके कबाड़ा खरीदने वाला काम करते थे। तो आप जानते हो कि इसकी वैल्यू भी क्या होगी उस व्यक्ति की। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एक चीज बहुत कूट कूट के भरी है, वो है एक्साइटमेंट। मैंने आज तक उस व्यक्ति को सिंगल डे बिना जोश के देखा नहीं। मैंने सिंगल डे उसको कभी भी हल्की बात करते नहीं देखा। जब भी आप बात करते हो उस व्यक्ति से देखोगे बिल्कुल जोश में बात करता है, और जोश की वजह से ही उनके संग में रिजल्ट हैं। जोश की वजह से ही उनके संग में ऐसे ऐसे लोग आ गए जो शायद उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। तो केवल और केवल जोश। अगर आप जोश से काम करते हैं, आप कम जानते हैं ज्यादा जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप जोश से बात कर सकते हैं, आप एग्रेशन से बात कर सकते हैं, तो आपके संग रिजल्ट की भरमार आ सकती है दोस्तों। 8% टेक्निक है वो आपसे मैं आगे शेयर करूंगा, और 2% फाइन ट्यूनिंग। 2% ये बहुत जरूरी है। ये ठीक उस तरीके से है जैसे आपके पास में 50-60 लाख की गाड़ी है, लेकिन उसमें 2 रुपए की 5 रुपए की हवा नहीं है, तो वो गाड़ी बेकार है। तो वो 2% फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। आपके सीनियर के साथ में फाइन ट्यूनिंग, आपके टीम के साथ में फाइन ट्यूनिंग एक बेस्ट होनी चाहिए। जब तक ये आप चीजें इंप्लीमेंट करते हैं तो धीरे 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 सारी चीजें आपके संग होना शुरू हो जाती हैं, और सारी चीजें अचीव भी हो सकती हैं। तो अभी बात है टेक्निक्स वाली, हम आपको अभी टेक्निक शेयर करते हैं। हमें टेक्निक 8% ऐसी क्या चीजें हैं जिनको हम फॉलो करके इस बिजनेस में बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो गुरुजी नेक्स्ट कर दीजिए सर। दोस्तों ये 8 स्टेप ऑफ सक्सेस हैं, सफलता के 8 कदम हैं। इनको ही मान के हमारे जितने भी मेंटर्स हैं, जितने भी लोग आज तक डायमंड बने हैं, वो केवल इन्हीं स्टेप को मान के बने हैं। और अभी 5 स्टेप आपसे मैं शेयर करने वाला हूं दोस्तों। ये ठीक उस तरीके से है, आपने देखा होगा कि हर काम को करने के जैसे आप अगर आप किचन में अगर आपने देखा हो कभी चाय वगैरह कभी बनाई हो, तो चाय बनाने का स्टेप है, एक ले स्टेप के हिसाब से सारी चीजें डाली जाती हैं, और उस चाय बनाने के स्टेप में एक भी चीज हट जाती है तो वो चीज बन के तैयार नहीं होती। आपने सब कुछ डाल दिया लेकिन दूध नहीं डाला तो चाय नहीं बनने वाली। आपने सब कुछ किया लेकिन पानी नहीं डाला तो चाय नहीं बनने वाली। तो एक भी चीज हटा दी तो आपकी वो जो एक नॉर्मल जो चाय नहीं बन सकती। तो ऐसे ही सफलता वाली बात है दोस्तों। 8 कदम है, अगर 8 कदम में से एक भी कदम अगर ने चूक दिया तो इस बिजनेस में सफलता नहीं मिल सकती। और 8 कदम कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रीम की। ड्रीम यानी सपना, यानी आप जो इस बिजनेस में सोच के आए हो वो। दोस्तों इस बिजनेस में अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपको अपने सपने लिखने पड़ेंगे। हो सकता है आज से पहले केवल आपने अपने माइंड में वो देखे हो, केवल रात में सोते हुए देखे हो, लेकिन आपको यहाँ पे अपने ड्रीम लिखने पड़ेंगे जो आप चाहते हो इस बिजनेस से। ड्रीम लिखना क्यों जरूरी है ये मैं कुछ जरूर आपको समझाना चाहूंगा। तो दोस्तों हर व्यक्ति दो काम करता है पैसे अर्निंग करने के लिए, या तो वो जॉब करता है या फिर वो बिजनेस करता है। जॉब के अंदर हर व्यक्ति टाइम से जाता है, पूरी मेहनत करता है, जो उससे बोला जाता है वो करता है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं एक ओनर है, एक मालिक है, वो बैठा हुआ है। अगर वो हम नहीं करते तो हो सकता है वो आपको सैलरी काटे, हो सकता है वो आपको नौकरी से निकाले, हो सकता है वो कुछ उल्टा उल्टा बोल दे। दूसरा बिजनेस करते हैं, बिजनेस पे भी हम सारे काम टाइम से करते हैं, क्योंकि वहां पे हमने पैसा लगा रखा है। तो एक बात क्लियर है कि अगर इंसान को डर होता है तो वो काम करता है। जॉब में बॉस का डर होता है, बिजनेस में लॉस का डर होता है, लेकिन शेप शॉप में डर कैसा? आप देखो हर व्यक्ति ने पैसा दिया होगा, पैसे के बदले उसको सामान मिल गया होगा, इसका सब बराबर। डर कैसा? तो डर दिलाएंगे आपके ड्रीम। अगर आपके ड्रीम सच्चे हैं, अगर आपके ड्रीम दिल से है, तो इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। अगर आपने वो बिल्कुल दमदारी से लेके हैं, ईमानदारी से लेके हैं, तो इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। अगर आपके ड्रीम अच्छे सच्चे हैं तो आप लोगों से बार बार जाके मिल सकते हो। अगर आप ड्रीम सच्चे हैं तो आप उसको बार बार फॉलोअप करोगे। अगर आपके ड्रीम सच्चे हैं तो आप 2 बार भी, 4 बार भी, 10 बार भी उसके पास जाओगे, जब तक वो नहीं समझ जाएगा तब तक आप उसके पास में जाओगे, अगर आपके ड्रीम सच्चे हैं। तो आपको वो ड्रीम लिखने पड़ेंगे। ड्रीम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा कि आप छोटी से छोटी चीज इसमें आप लिखो। क्योंकि एकदम जब इस लोग इस बिजनेस में आते हैं तो छोटी चीजों को नहीं, मुझे तो सीधा सा लैपटॉप चाहिए, सीधा बाइक चाहिए, नहीं। एकदम लैपटॉप बाइक के लिए इनकम इसमें नहीं आएगी, धी छोटा छोटा 1000 आएगा, 2000 आएगा, 4000 आएगा। तो उसके हिसाब से हमें ड्रीम लिखना है। छोटी चीजें हमें अचीव लिखनी है, और जब छोटी छोटी चीजें अचीव होती हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब छोटी चीजें अचीव होती हैं तो फिर कॉन्फिडेंस बड़ा बड़ी चीज के लिए भी हो जाता है, और फिर धीरे धीरे बड़ी चीज भी अचीव होना शुरू। अपना जो सेकंड स्टेप है उस स्टेप है लिस्ट।
आपको इस बिजनेस में अगर ड्रीम पूरे करने हैं, नेक्स्ट कर दी गुरुजी। अगर आपको इसमें अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, आपको वो सब चीजें चाहिए जो आपने अपने माइंड में सोची हैं, जो लिखी हैं, तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। और लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको लोगों की, जो लोगों को आप इस जानकारी को देना चाहते हो। और लिस्ट ब्लैक एंड व्हाइट में बनानी है, माइंड के अंदर नहीं बनानी। बहुत सारे लोग भी ब्लैक एंड व्हाइट में ना बना के माइंड के अंदर रखते हैं, और माइंड के अंदर 10 20 50 नाम से ज्यादा नहीं रख सकते आप। 50 नाम तो बहुत ज्यादा हो गए, 10 20 नाम से ज्यादा रहते ही नहीं है। लेकिन अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में लिखने जाओगे तो आप लाइन पूरी कॉपी भर सकते हो, उतने लोग जानकार होते हैं हमारे। कुछ लिस्ट के ये तरीके दे रखे हैं, प्राइमरी लिस्ट, हॉट लिस्ट, इसको ब्लड रिलेशन लिस्ट भी कह सकते हो आप। हॉट अपने ब्लड रिलेशन वाले जो लोग होते हैं, अपने करीबी लोग जो होते हैं, वो लिस्ट होती है, उनकी आपको लिस्ट बनानी है। कोल्ड लिस्ट होती है। कोल्ड लिस्ट में मतलब जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको चलते हुए कोई आप व्यक्ति दिख गया, आपको याद आया हाँ ये तो मेरा जानकार है, तो वो आपकी कोल्ड लिस्ट है, आप उसका भी नाम लिख सकते हो। मेमोरी जॉगर और स्केल, ये स्केल के बारे में जरूर आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे आप देख रहे हैं इसमें 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिखी हुई है। तो आप इसमें ऐसा मान लीजिए कि 1 से 4 तक वो लोग आते हैं जो लगभग 10 20 30 हजार रुपए तक कमाते हैं, 30 हजार रुपए तक कमाते हैं। 5 से 8 तक वो लोग आते हैं जो 50 60 हजार तक कमाते हैं, और 9 और 10 में वो लोग आते हैं जो 80 हजार 90 हजार लाख रुपए कमाते हैं। अगर मैं 20 हजार रुपए वाला हूँ, मैं अगर 40 हजार रुपए वाला हूँ, तो बहुत सारे लोग शुरुआत में क्या करते हैं कि 40 हजार वाला शुरुआत नीचे जगह से करता है। वो 10 हजार वाले पे, 20 हजार वाले पे, 30 हजार वाले पे जाता है। वो कोशिश नहीं करता लाख रुपए वाले पे जाने की, वो कोशिश नहीं करता 80 90 हजार वाले पे जाने की। क्यों? क्योंकि हो सकता है ऊपर वाला इतनी जल्दी ना समझे, लेकिन नीचे वाले को दबाव देकर समझाया जा सकता है। लेकिन यही थोड़ा गलत करते हैं हम लोग। आप देखो, आप बताओ, अगर आप किसी एक प्राइवेट जॉब वाले को जॉब ज्वाइन कराते हैं, और वो प्राइवेट जॉब वाला मान लीजिए 5 हजार रुपए की नौकरी करता है, अगर आप उसको ज्वाइन कराते हैं तो वो किसको प्लान दिखाएगा? अपने जैसे 5 हजार वालों को। लेकिन अगर आप लाख रुपए वाले को ज्वाइन कराते हो तो वो अपने जैसे लाख रुपए वाले को प्लान दिखाएगा। मतलब आपका बिजनेस कहीं ना कहीं ऊपर जाने वाला है। तो हमेशा मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने नीचे काम नहीं करो, नीचे के लोगों को प्लान मत दिखाओ, वो भी दिखाना है, लेकिन हमें ऊपर के लोगों को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि बड़ी सफलता और जल्दी सफलता कहीं ना कहीं हमें ऊपर की कैटेगरी पर जाने के बाद ही मिलती है। क्योंकि वहीं से हमें लोग मिलते हैं अच्छे, वहीं से हमें एक जो लीडर कह सकते हैं, प्रॉपर लीडर भी मिलते हैं, वहीं से बड़ा काम होता है। बाकी नीचे वाले लोग भी काम करते हैं, लेकिन हमें दोनों लिस्ट को मेंटेन करते हुए काम करना है। और जब ये अगर ये इस पे हम काम करते हैं तो धीरे 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 करके सारी चीजें हमारे संग में होना शुरू हो जाती है। और लिस्ट बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, आपके पास में फोन होता है, उस फोन के अंदर जितने भी नंबर्स हैं आप उसको एक शानदार तरीके से कॉपी में उतार दीजिए। बेस्ट तरीका, कोई दिमाग लगाने का तरीका नहीं, कुछ सोचना नहीं, आप लिस्ट बनाइए और धीरे 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 उस पर प्लान वगैरह शुरू करवा दीजिए। कुछ लेकिन प्लान दिखाने से पहले और लिस्ट बनाने के बीच में एक इन्विटेशन, एक शानदार स्टेप है। अगर इसको अगर हम फॉलो नहीं करते तो हमारा जो प्लान है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। इनविटेशन देते समय दोस्तों, जैसे इनविटेशन वेन्यू के बारे में दिया हुआ है इसमें, संडे का हम वेन्यू रखते हैं, संडे के लिए हम इनवाइट करने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले क्लियर तरह ऐड करना पड़ेगा। उससे एक दिन पहले सैटरडे को आपको पूछना पड़ेगा कि वो फ्री है या नहीं। अगर फ्री है तभी आपको उसको लिंक शेयर करना है, तभी आपको उसको मीटिंग के लिए बोलना है। और फ्री नहीं है तो उससे बात नहीं करनी। फ्री है तब आपको सारी चीजें उससे शेयर करनी है। और इनविटेशन में कुछ डोंट्स होते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी प्लान दिखाने से पहले। अभी हाँ, क्योंकि इसमें हम 2 3 तरीके से काम कर सकते हैं। या तो आप वेन्यू पे वेन्यू दिखवा सकते हो, या फिर घर पे जाकर उसको प्लान दिखवा सकते हो, या फिर उसको अपने घर बुला सकते हो। तो कुछ डोंट्स हैं। अगर आपको प्लान दिखाना है तो प्लान दिखाने से पहले जब समय आप उससे लेते हो बाई कॉल, तो उनको कंपनी का नाम नहीं बताना, उनको 2 जोड़ने हैं 4 जोड़ने हैं, नेचर ऑफ द वर्क नहीं बताना है, आप कितना इन्वेस्टमेंट करके आप शुरुआत कर सकते हो नहीं बताना है। ये तीनों चीज नहीं बताने का रीजन ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत काम कर रहे हो, लेकिन दोस्तों आज की डेट में कंपनियों को लेके लोगों के दिमाग में इतनी गलत चीजें भरी हुई हैं, क्योंकि अच्छी चीज भी आप बताओगे तो कहीं ना कहीं दिमाग उनका पुरानी चीजों पे ही जाता है। क्योंकि मार्केट में इतनी सारी कंपनियां आई हैं लोगों के साथ में, कहीं ना कहीं इतना गलत करके चुकी हैं, माइंड कहीं ना कहीं लोगों का उसी से भरा हुआ है। तो ये 3 चीज अगर आप नहीं बोलते हो और नॉर्मल बात करते हो, नॉर्मल समय लेते हो कि साहब घर पे हो, मैं आ रहा हूँ, चाय पीनी है, 10 10 मिनट का समय देना है, बस उस तरीके से आप बात करके चले जाओ, वहां बैठ के आप प्लान दिखाओ,
सारी जब बैठोगे तो आप बिजनेस के बारे में बात करोगे, कंपनी के बारे में बात करोगे, कितना पैसा लगेगा वो भी बात करोगे, लेकिन सामने जब बैठे होंगे तो कॉल पे ये सारी बातें नहीं करनी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी ग्रुप में डिस्कस नहीं करना। आपके संग 4-6 लोग हों, आप कहीं गए, आप किसी सिंगल व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हो, वहां 4 लोग और आ गए, तो वहां आपको अपनी जानकारी वहीं क्लोज कर देनी, शेयर नहीं करनी। क्योंकि हो सकता है जिसको आप प्लान दिखा रहे हो वो आपके संग ज्वाइन करने को रेडी हो, वो मन से तैयार हो रहा हो, लेकिन वो 4 में से हो सकता है 2 लोग नेगेटिव हो, तो जो 2 लोग भी उसको खत्म कर देंगे, वो ज्वाइन नहीं होने देंगे उसको। तो कभी भी ग्रुप में बात नहीं करनी, सिंगल सिंगल बात करनी है। ग्रुप में अगर आपको काम करना है तो आप वेन्यू के माध्यम से उसको प्लान दिखवा सकते हैं, और अगर इस चीज को आप फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपके संग में लोग भी आना शुरू हो सकते हैं। सो द प्लान, जो मैंने प्लान दिखाने वाली बात कर रहा था, प्लान दिखाने के लिए 4 चीजें हैं। ड्रेस कोड में रहना है, टाइम रखना है, डिसिप्लिन रखना है, और टेस्ट वाली देनी है। ड्रेस कोड ठीक उस तरीके से रहना चाहिए दोस्तों जैसा हम चाहते हैं। हम जिस तरह के व्यक्ति को अपने घर इनवाइट करना चाहते हैं, सेम उस तरीके का हमें ड्रेस कोड रख के जाना है। ड्रेस कोड फॉर्मल होना चाहिए, पैंट शर्ट होनी चाहिए नॉर्मल। बहुत सारे लोग वो टी शर्ट और जींस में ही प्लान देने चले जाते हैं, तो आप देखो, आप 5 लाख रुपए ही करने वाले हो, प्लान उसको 4 लाख रुपए वीक का आप देने वाले हो, लेकिन आपका ड्रेस कोड क्या है? क्या आप लाख रुपए का ड्रेस कोड पहन के गए? ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ड्रेस कोड हमारा एक सिंपल और श्योर होना चाहिए, जो सामने वाले को पहली नजर में अट्रैक्ट करे। जो उसने टाइम दिया उस टाइम से मैं वहां पे अटेंड होना चाहिए। डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन से कोई किसी तरीके का हमें कोई उधर कोई गुटका उटका हमें नहीं करना, उस तरह नॉर्मल हमें अपने बिल्कुल फ्रेश होकर वहां जाना है, प्रॉपर उसको जानकारी देनी है। और टेस्ट मनी के लिए तैयार रहना है हमेशा। अपने जो भी इनकम आपने करी है आप उसको बताने के लिए तैयार रहो, चाहे 1,000 रुपए ही क्यों ना हो। आपका 1,000 का चेक 1 लाख के चेक से भारी है दोस्त। क्योंकि हो सकता है आप जिस प्लान को ले गए हो उसकी इनकम ज्यादा हो, लेकिन उसकी इनकम सामने वाले पे इतनी फर्क नहीं डालती, क्योंकि वो उसका जानकार नहीं है। लेकिन आप उसके जानकार हो, आपका 1,000 का चेक भी उसके लिए 1 लाख के बराबर है। तो आप टेस्ट होने के लिए तैयार रहो। और अब ये 4 चीजें अगर आप प्रॉपर करोगे तो आपका प्लान बहुत शानदार जाएगा। शानदार प्लान जाएगा, आपसे अट्रैक्ट होगा, आपको अट्रैक्ट होगा तो वो धीरे धीरे आपके संग में पॉजिटिव होकर ज्वाइन भी करेगा। लेकिन बहुत सारे केसों में ऐसा होता है कि डायरेक्ट प्लान देने के बाद में कभी कभी तो पैसा मिल भी जाता है, लेकिन किस कभी कंडीशन में आदमी एकदम पैसा नहीं देता, वो आपको समय देता है। चलो मैं सोचता हूँ, मैं चलो बताऊंगा, अभी पैसा नहीं है, कुछ कुछ डाउट्स उसके होते हैं। तो उसका जब प्लान देने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है फॉलो अप। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा कह सकते हैं कि इस बिजनेस की वो रीढ़ की हड्डी है। नेक्स्ट कर दें गुरुजी। रीढ़ की हड्डी है इस बिजनेस की, और अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो इस बिजनेस में बहुत बड़े वो काम ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इस फॉलोअप वाला जो सेक्टर है यही हल्के पड़ जाते हैं और उनके संग में रिजल्ट डाउन हो जाते हैं। लेकिन जो इसमें पक्के होते हैं उनके संग में रिजल्ट आता ही आता है। फॉलोअप के लिए राउंड द सर्किल ये वेन्यू का है। जब आप फिजिकली वेन्यू हम करते हैं तो राउंड द सर्किल बैठा के हम लोगों से बात कर सकते हैं। लेकिन ई वेन्यू वाली भी अगर मैं बात करूं तो ई वेन्यू में आप जिन लोगों को इन्वाइट करते हो, प्लान होने के बाद में प्रॉपर आपको उनकी क्लोजिंग करनी है, उनसे बात करनी है, वेन्यू के उनके व्यू पूछने हैं, जो लोगों को उन्होंने सुना उनके व्यू पूछने हैं, और अपनी बात रखनी है, क्लोज करने के लिए उनसे बात करनी है। ये कुछ फॉलोअप के नियम है कि अगर मीटिंग के बाद में आपने ऐसा मान लीजिए 100 लोगों को प्लान दिखाया है, और 100 लोगों को प्लान दिखाने के बाद पहले कॉन्टेक्ट पे आप किसी से मिलने गए तो 2% सेल्स ऐसी होंगी जो आपके संग तुरंत डन हो जाएंगी। और वो 2 लोग ऐसे होंगे जो आप पे बहुत ज्यादा बिलीव करते होंगे कि आप जो कहोगे वो बिल्कुल सही कहोगे। दूसरे कॉन्टेक्ट पे अगर आप मिलते हैं तो उन्हीं में से 3% सेल डन होती है। तीसरे कॉन्टेक्ट में अगर आप मिलते हैं तो 5% सेल डन हो जाती है। और चौथे कॉन्टेक्ट पे अगर आप मिलते हैं तो 10% सेल डन होती है। यानी 1 से 4 बार मिलने पे 20% सेल डन होती है। लेकिन 5 से 12 बार अगर किसी से आप मिलते हो तो दोस्त 80% सेल डन होती है। और यही 80% सेल्स जो होती हैं वही आपको आगे पहुंचाती हैं, वही आपको इनकम करवाती हैं, और वही लोग डायमंड जाते हैं। क्योंकि पहली दूसरी तीसरी बार में तो वो लोग आते हैं जो फेस वैल्यू पे आते हैं। पहली दूसरी बार में लोग बिजनेस को प्रायोरिटी देके नहीं आते। वो आप बार बार जा रहे हो, चलो आपको शर्मिंदगी करके वो आते हैं, लेकिन 5 से 12 बार में जो आएगा वो ठोक बजा के आएगा, वो चेक करके आएगा। वो आपको चेक कर लेगा, आपके सीनियर को चेक कर लेगा, आपकी कंपनी को चेक कर लेगा, आपकी मीटिंग को चेक कर लेगा, हो सकता है आपके प्रोडक्ट को भी चेक कर ले। चेक करके आएगा तो ठोक बजा के आएगा, वो लंबे समय तक काम करेगा। और फॉलोअप का एक सिद्धांत और है, अगर आपने प्लान दिखाया है और 24 घंटे के अंदर अगर आपने फॉलोअप उसका किया, 24 घंटे के अंदर अगर आप दोबारा मिलते हैं तो 90% चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सेल डन होने के।
44 आवर्स 8 आवर्स के बाद में अगर आप मिलते हो तो 50% चांस रहते हैं, लेकिन 48 घंटे के बाद में अगर आप मिलते हैं तो शायद सेल मिले और ना मिले, दोनों ही चीजें रहती हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप भी देखते होंगे कि अगर आपने किसी के फॉलोअप में टाइम लगा दिया, 2 4 5 दिन बाद अगर गए तो वहां फॉलोअप नहीं होता, वहां दोबारा से प्लान होता है। तो अगर फॉलोअप का प्रॉपर सही रिजल्ट चाहिए तो 24 से 48 घंटे के अंदर आप काम करते हैं तो आपके संग में रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, आपके संग में वो सारी चीजें इंप्लीमेंट हो सकती हैं, सारी सेल्स हो सकती हैं और अच्छे रिजल्ट भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो, बशर्ते अगर इन चीजों को आप इंप्लीमेंट करते हैं तो। फॉलोअप का आज का सिद्धांत तो थोड़ा अलग है दोस्तों, कि आप जानते हो कि आज इतना सिंपल प्लान हो गया है, इतने सारे प्रोडक्ट अपने पास में है कि आज किसी के सामने भी बैठे हम तुरंत सेल डन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा किसी के संग में हो रहा है, 5 से 12 बार भी अगर किसी के संग लग रहे हैं तो समझ लेना आप डायमंड की खोज है पूरी, और दमदार व्यक्ति आने वाला है आपके संग में। तो अगर ये चीजें फॉलो करेंगे तो सारी चीजें आपके संग में धीरे धीरे अच्छी होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं गुरु जी। दोस्तों ये पहले जो 5 स्टेप, डुप्लीकेशन, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम करने वाली है। मैंने बहुत सारे केसों में देखा है कि हाँ, लोगों के बारे में हम बोलते हैं सर टीम काम नहीं कर रही, लोग फील्ड मीटिंग में नहीं आ रहे, लोग ये नहीं कर रहे, लोग वो नहीं कर रहे, लेकिन हमें खुद से पहले सवाल पूछना पड़ेगा क्या मैं वो सारे काम कर रहा हूँ? क्योंकि ऐसा बोला जाता है, सुबह हमने नायर साहब की वीडियो सुनी थी, नायर साहब ने एक वीडियो में बोला है कि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। तो आप करते क्या हो वो चीज देख लीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज होगी जो आप अंदर ही अंदर कर रहे होंगे, आपको लग रहा नहीं होगा कि मेरे तो कोई देख नहीं रहा, किसी को नहीं पता, लेकिन वो डुप्लीकेट हो जाएगी दोस्तों कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। तो आप डुप्लीकेट क्या करना चाहते हो वो आप देखो। आप डुप्लीकेट करना चाहते हो कि लोग प्लान करें तो आप प्लान कीजिए, आप डुप्लीकेट करना चाहते हो कि लोग फील्ड में रहें तो आप फील्ड में रहिए, आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं कि लोग फॉलोअप करें तो आप फील्ड फॉलोअप कीजिए, आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं कि लोग बुक पढ़ें तो आप बुक पढ़िए, आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं कि आपकी टीम स्टेज परफॉर्मर बने तो आप स्टेज परफॉर्मर बनिए, आप चाहते हो कि टीम टारगेट करे तो आप पहले टारगेट करके दिखाइए। जो आप डुप्लीकेट करोगे वो सारी चीजें डुप्लीकेट होंगी। अब ये डिसाइड आपको करना है कि चीजें अच्छी डुप्लीकेट करनी है कि खराब चीजें डुप्लीकेट करनी है, डिसीजन आपका होगा दोस्तों। ये जो 5 स्टेप आपको मैंने बताए हैं, ये 5 स्टेप वो हैं जो आपकी टीम को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये 5 स्टेप आप फॉलो करोगे तो आपकी टीम बनेगी। लेकिन आने वाले जो 3 स्टेप मैं आपसे बताने वाला हूँ, वो 3 स्टेप वो हैं जिनको करने के बाद में टीम टिकेगी और वही चीज करेगी जो आप उनको बताना चाहते हो। तो जिसमें सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है 100% यूजर। 100% यूजर बनना इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ी सफलता के लिए 100% यूजर बहुत जरूरी है। 100% यूजर पे कुछ चीजें आपने दे रखी हैं, आप सिस्टम के टूल्स रखता हो और टीम में प्रमोट करता हो। आप खुद यूज पहले यूज करो उसको, फिर टीम में आप प्रमोट करो। डेली बेस पे अपनी आईडी खोल के देखता हो। आपके पास में टीम का हिसाब किताब होना चाहिए कि किसकी टीम में कितने सेल्स की कमी है, वो तो नए लेवल के लिए टीम की मीटिंग्स करता हो, को ट्रेनिंग करवाता हो, प्रमोशनल ट्रेनिंग करवाता हो, कंपनी के सभी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हो। जो अभी हमारे पास में डेली यूज के प्रोडक्ट है वो पहले खुद यूज करें, तभी आप इसको बता पाओगे। लेकिन अगर आप केवल इस सोच में कि मैं यूज ना करूं, केवल लोगों को बताने के चक्कर में रहूं, तो कहीं ना कहीं चीज वो डुप्लीकेट हो जाएगी। फिर वो भी केवल सुनेंगे, वो भी बताएंगे बताएंगे और यही चीज चलती रहेगी। तो आप डुप्लीकेट क्या करना चाहते हो वो आपको देखना पड़ेगा। 100% यूजर कर बनना पड़ेगा हर तरीके से। अगर आप 100% यूजर बनते हैं तो आपकी टीम में भी आपसे शानदार, आपसे दमदार और आपसे ज्यादा दमखम वाले लोग आएंगे और 100% यूजर वो भी बन के दिखाएंगे और बड़ा काम करके दिखाएंगे। तो अगर इसको फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपके संग सारी चीजें अच्छी होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट कर दो गुरु जी। नेक्स्ट है बी ए टीम प्लेयर। एक टीम प्लेयर की भावना से काम करना है, क्योंकि हम टीम में काम करते हैं, इंडिविजुअली वर्किंग नहीं है। हम जो करेंगे उसका प्रभाव पूरी टीम पर पड़ता है। तो कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करना, कभी भी किसी को तोड़ने के चक्कर में नहीं रहना। और हमारे यहाँ तो सिखाया भी जाता है, हम हमारी कोई ट्रेनिंग में ऐसा नहीं बोला जाता कि अब किसी को तोड़ने के चक्कर में, हमेशा अच्छी बातें रखनी है, हमेशा अच्छी अच्छी चीजें डुप्लीकेट करनी है, कभी क्रॉस लाइन के चक्कर में नहीं रहना। काउंसलिंग एक एक्टिव प्लान, हमेशा काउंसलिंग करवाते रहनी है समय समय पे आपको, क्योंकि जब समय बीतता है तो नई नई चीजें आपके दिमाग में आती हैं, नई नई टीम लोग टीम में आते हैं, तो उनको लेके अपने एक्टिव लाइन से बात करते रहनी है, समय समय पे काउंसलिंग करते रहनी है, एडिफिकेशन करना है।
एडिफिकेशन जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि टीम जब आती है, टीम में लोगों का एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति चाहता है उसकी तारीफ हो, और जब व्यक्ति की तारीफ होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं उस तारीफ को बरकरार रखने के लिए और अच्छा काम करता है। तो एडिफिकेशन से काम करना है और सिंगल माइंड अप्रोच काम करना है। दिमाग में केवल एक फिगर होनी चाहिए, एक सोच होना चाहिए, एक टारगेट होनी चाहिए। अगर वो सिंगल माइंड से आप काम करते हो तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। कोई अदर चीज दिमाग में आनी नहीं चाहिए, कोई अदर नेटवर्क नहीं आना चाहिए, कोई अदर टीम नहीं आनी चाहिए, कोई अदर कंपनी नहीं आनी चाहिए, केवल सिंगल माइंड, शेप शॉप शेप शॉप शेप शॉप, डायमंड शेप डायमंड शेप डायमंड शेप। अगर ये चीजें आप करके आपको काम करते हो तो धीरे धीरे सारी चीजें अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। और टीम भावना के संग में काम करना है, टीम के लिए काम करना है, सिंगल अपने लिए काम नहीं करना है। सुबह सुबह जो नायर साहब ने बोला था कि दूसरों के बारे में सोचना है, अपने बारे में नहीं सोचना। नेटवर्किंग सिद्धांत है दूसरों के बारे में सोचना। अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं तो फिर आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हो। आपके लिए फिर जो पहले काम करते थे वही अच्छा है। लेकिन अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोच सकते हो, दूसरे के लिए ग्रोथ सोच सकते हो, दूसरे के चेक के बारे में सोच सकते हो, तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम हासिल कर सकते हो। तो हमेशा टीम प्लेयर की भावना में काम करना है, हमेशा टीम को बढ़ाने के लिए काम करना है। जब टीम बढ़ेगी तो आप ऑटोमेटिक इस बिजनेस में बड़े लेवल हासिल कर सकते हो। और अपना जो नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है, वो है TBF, टेप, बुक और फंक्शन। इस बिजनेस में एक लगातार सफलता के लिए ये तीनों चीजें जरूरी हैं। इस बिजनेस में हमें लगातार बुक पढ़ते रहनी है, टेप सुनते रहनी है। टेप, हर तरह की ट्रेनिंग्स अपने पास में है। रिसेंटली हमारे महागुरु जी माधव सर की भी ट्रेनिंग्स हमारे पास में आई, ग्रेवाल सर की ना सुनना सीखे, आनंद ठक्कर की 8 स्टेप, और कई सारी चीजें हैं, नरसी ग्रेवाल सर की है। तो वो सारी चीजें हमें धीरे धीरे सुननी है और टीम में भी प्रमोट करनी है। और इन्हीं चीजों को सुन सुन के कहीं ना कहीं हमें नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज बढ़ेगी तो वही चीजें हम लोगों से डुप्लीकेट करेंगे, वही चीजें हमारे दिमाग में निकलेंगी। क्योंकि ऐसा बोलते हैं, जो हमारे दिमाग में होता है वही चीजें हम बोलते हैं। तो आप दिमाग में जो चीज डालोगे वही चीज आपको मिलने वाली है। बुक्स हमें पढ़नी है, सबसे पहले अपनी प्रगति पथ, जो नए लोग हैं वो प्रगति पथ पढ़े। बाकी लेवल के बायस से गुरु जी के माध्यम से बुक्स प्रमोट की जाती है। बुक्स आपको पढ़ते रहना है, नॉलेज बढ़ाते रहनी है, क्योंकि एक लेवल पे हर बार आपको नॉलेज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। फ्रेशर पे नॉलेज अलग, सिल्वर पे नॉलेज अलग, डायमंड पे नॉलेज अलग। अब एक फ्रेशर व्यक्ति की नॉलेज आप डायमंड व्यक्ति के उस पर देखो तो क्या टीम को मोटिवेट कर पाओगे? कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, और फंक्शन अटेंड करते रहने पड़ेंगे। फंक्शन एक ऐसा मान लीजिए जोश फैक्ट्री होता है इस बिजनेस की दोस्तों। आपके अंदर एक करंट भरने के लिए फंक्शन बहुत जरूरी होता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं पर्सनली एक फंक्शन की ऐसे कह सकते हो देन हूँ। फंक्शन को देखने के बाद में कहीं ना कहीं करंट बना, फंक्शन को देखने के बाद में जोश आया, फंक्शन को देखने के बाद में विजन सेट हुआ, और आज इस बिजनेस में लगातार बने हुए हैं और लगातार फंक्शन अटेंड करते चले जा रहे हैं। तो इन तीनों चीजों को अगर आप करते हो तो माइंड भी सेट रहता है, सोच भी बड़ी रहती है, और टीम को भी अगर आप इसमें इंप्लीमेंट कराते रहते हैं तो जो आप चाहते हैं, जो आपकी टीम चाहती है, वो सारी चीजें आप इस बिजनेस से अचीव कर सकते हैं। तो 8 स्टेप, ये वो चीज दोस्तों, वो चीजें थी जो मैंने आपसे शेयर करी। अगर आप इन चीजों को मानते हैं और इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस बिजनेस में जो आप चाहते हो वो आसानी से बहुत कम समय में आप अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट गुरु जी। ये कुछ बुक्स हैं जो आप अभी TBF के बारे में जो मैं बता रहा था, ये बुक्स हैं। ये शुरुआती लेवल पे आप बुक्स ले सकते हो, बहुत शानदार बुक है। कितना सच कितना झूठ, अगर नेटवर्किंग की आपको असली सच्चाई जाननी है, नेटवर्किंग है क्या, और सही कंपनी कौन सी होती है, खराब कंपनी कौन सी होती है, सही लीडर कौन सा होता है, खराब लीडर कौन सा होता है, कितना सच कितना झूठ, आप जरूर लें, उसको पढ़ें। और अपने जो शेप्स ऑफ बिजनेस की पूरी, अगर गीता की बात करूँ तो प्रगति पथ है, उसको आप ले सकते हैं। जी तैयार रहो तैयार, एक लीडर को जब काम करता है रिजल्ट कम आते हैं तो उसको जी तैयार रहो तैयार बहुत जरूरी है। ये सारी बुक्स हैं, इसको आप पढ़िए और इससे धीरे धीरे आप अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। दोस्तों, ये बातें थी जो मैंने सिस्टम से सीखी थी। ये सिल्वर एंड अबव की बात बुक्स हैं, इनको भी आप ले सकते हैं। सिस्टम से मैंने सीखी हैं, और माध्यम गुरुजी के माध्यम से मैंने सीखी हैं, सारे मेंटरों से मैंने सीखी हैं, और लगातार इन चीजों को मैं और लगातार सीखता चला जा रहा हूँ। हो सकता है मेरी कोई बात आपको अगर गलत लगी है तो मैं हाथ जोड़ के उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ, उसको आप यही छोड़ दें। और एक भी बात अगर आपको सही लगी है, वो मेरी बात नहीं है, वो सिस्टम की बात है, उसको आप माने, उसको इम्प्लीमेंट करें। और आप जो सपना देखते हैं, आप जो विजन लेके इस बिजनेस में आए हैं, वो अचीव करें, इसलिए मेरी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत धन्यवाद। गो डायमंड। थैंक यू।